हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम बैक लेक्चर में पढ़ाए थे कि जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स का इक्वेशन डिराइव कराए थे और कुछ कंडीशन लिखवाए थे। उस कंडीशन को लिखते हैं, उसी कंडीशन को आपको लर्न करने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको लर्न करना है जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स। उसके बाद रिलेटेड कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी लर्न करना है। अगर इतना लर्न कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लर्न करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको लर्न करेंगे आप। ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट कैसे बनाते हैं इसको भी लर्न करने हैं। तो स्टूडेंट सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, सिमेट्री मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है उसी को सिमेट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। ये सिमेट्री मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। तो आपको ये जानना अनिवार्य है स्टूडेंट, जो ए होता है वो क्या है। ए का मतलब अगर इस भाषा में लिखा जाए स्टूडेंट, वो है ए बी सी एच जी एफ, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर एच जी एफ। क्लियर। ये 3x3 सिमेट्री मैट्रिक्स है। इसके जो डिटरमिनेंट यानी इसका जो डिटरमिनेंट होगा स्टूडेंट, उसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट। इट मींस ए बी सी एच जी एफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब ये डेल्टा ए, इसी को डेल्टा जो यहां लिखा गया है ना डिटरमिनेंट ए, इसी को डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ए बी सी, ऐसे आप बनाएंगे। ठीक है ना। ए बी सी एच जी एफ देखो बन गया ना। तो सिमेट्री मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट कहलाता है। सिमेट्री मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट कहलाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट आप लर्न करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स। सेकेंड पॉइंट आपको लर्न करना है सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट। ठीक है ना। और सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट के बाद क्या करना है ये समझना है। जो तीसरा पॉइंट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ डेल्टा इक्वल टू 0, सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, देन कॉनिक्स रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट। देखो मैं यहां अंडरलाइन भी कर देता हूं। लर्न करना है डेल्टा 0 हो गया, सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, कॉनिक्स रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंड फोर्थ पॉइंट, if
डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, देन कॉनिक्स रिप्रेजेंट सर्किल, कॉनिक्स सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, कॉनिक्स सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट है, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, कॉनिक्स रिप्रेजेंट पैराबोला। 6 पॉइंट है, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, कॉनिक्स रिप्रेजेंट इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, कॉनिक्स रिप्रेजेंट हाइपरबोला। तो स्टूडेंट ये जो है, जो 7 पॉइंट मैं यहाँ राइट किया हूं, इसको आपको लर्न करने हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है और ये है। अगर 1 और 2 ये लर्न है स्टूडेंट, तो पक्का है आप सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट r1 r2 r3 विथ रिस्पेक्ट टू r1 r2 r3 r c1 c2 c3, इनमें से किसी के रिस्पेक्ट में आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे तो इस डेल्टा की वैल्यू ऑब्टेन होगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, तब डेल्टा की वैल्यू इजी वे में ऑब्टेन हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करते हो तो एबीसी के टर्म में आता है, एबीसी माइनस बी एफ स्क्वायर माइनस सी एफ समथिंग करके आता है। वो थोड़ा लेंदी होता है, उसको लर्न करना। सबसे आसान तरीका यही है कि आप सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट बनाना सीख जाइए। कैसे बनते हैं बनाने के लिए मैं बताया था कि सिमेट्री मैट्रिक्स से सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बनाए जाते हैं। उसके जो मेन डायगोनल होते हैं वो ABC, यही ABC होता है। इसको पहले लिख लेंगे ABC। अपर ट्रायंगुलर में HGF, लोअर ट्रायंगुलर में HGF। एक शेप ऐसा होता है स्टूडेंट और एक शेप ऐसा होता है। ध्यान दीजिए, ये एक शेप ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे, फिर इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, मतलब इसको ऐसे करके फिर ऐसे, ठीक है ना। तो HGF कैसे चल रहे हैं? HGF सीधे ऐसे चले। अब यहां पर सीधे सीधे इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस, ऐसे फिर ऐसे चलेंगे HGF। तो ये अगर लर्न है तो आप तुरंत बना लोगे स्टूडेंट। टेक्निक पता है, तुरंत आप ऑब्टेन कर लोगे सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट। और जैसे ही सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट आप बना लोगे तुरंत, ये सब तो आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा। ये सब बहुत कठिन थोड़ी है। ये देखो, ये सब आप आसानी से लर्न कर सकते हो। एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। 0 आ गया तो पैराबोला, लेस देन 0 आ गया तो एलिप्स, ग्रेटर देन 0 आ गया तो हाइपरबोला हो जाएगा। मेन इसमें लोग गलती कर देते हैं बनाने में। अगर बनाने आ गया तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको राइट करो, थोड़ी देर में क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो स्टूडेंट देखो, एक क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स 3x स्क्वायर प्लस 18xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन कॉनिक्स रिप्रेजेंट। देखो, इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स 3x स्क्वायर प्लस 18xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0, कॉनिक्स रिप्रेजेंट। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है?
तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉनिक्स का इक्वेशन राइट डाउन करेंगे। तो कॉनिक्स का इक्वेशन यहां राइट डाउन करो, 3x² प्लस 18xy प्लस 4y² इज इक्वल टू 0। कॉनिक्स का इक्वेशन हम क्या किए, राइट डाउन कर लिए। अब इस कॉनिक्स के इक्वेशन को, जो मैं पहला पॉइंट लिखवाया था, जनरल इक्वेशन आप कॉनिक्स से कंपेयर कर लेंगे। फायदा क्या होगा, ए बी सी एच जी एफ का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। चलिए किया जाए, यहां यानी क्या कर सकते हैं, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करेंगे क्या होगा, a की वैल्यू 3, x² का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन से a, फर्स्ट इक्वेशन से 3, तो a इक्वल टू 3। सिमिलरली स्टूडेंट xy का कोएफिशिएंट 2h सेकेंड इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से xy का कोएफिशिएंट 18, तो 2h इक्वल टू 18 हो गया। सिमिलरली b इक्वल टू 4, 2g इक्वल टू 0, 2f इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व कीजिए, a इक्वल टू 3, h इक्वल टू 9, b इक्वल टू 4, g इक्वल टू 0, f इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। आप यहां देख सकते हो a b c h g f की वैल्यू ऑब्टेन हो गया। जैसे ही यह वैल्यू ऑब्टेन होगा, तुरंत आप डेल्टा कैलकुलेट कर लीजिए। डेल्टा जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, b नेक्स्ट c की वैल्यू 0। अब देखो अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, जिसको मैं ऐसे करता, ऐसे बनाया था ना, ऐसे बनाया था मैं, तो क्या है h की वैल्यू देखो 9 है, तो यहां 9 लिखिए। g की वैल्यू 0, f की वैल्यू 0, ऐसे बनाया था। अब दूसरे में क्या किया था, ऐसे किया था, ठीक है ना। दो सिंबल है, एक इधर से एक इधर से। अब नीचे से यानी ऐसे चलेंगे, फीडिंग आप ऐसे करेंगे, ऐसे। तो जब ऐसे करेंगे तो यहां पर h की देखो h की वैल्यू क्या है 9, और g की वैल्यू देखो 0। देखो मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे, समझ में आया ना। तो h की वैल्यू 9, g की वैल्यू 0, f की वैल्यू अगेन 0। देखो फीड कर दिया। फीड करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेंगे। देखो हमने सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट ऑब्टेन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को सॉल्व करना। तो बताओ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में थर्ड रो के ऑल एलिमेंट वाइनिश कर गए, इसको एक्सपेंड करें एनी रो के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू 0 आ जाएगा। एक्सपेंड करके देख सकते हो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। अब देखो डेल्टा जब 0 आ गया स्टूडेंट, तो आप साफ साफ बोल सकते हो कॉनिक्स रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कॉनिक्स रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है स्टूडेंट। अभी कुछ क्वेश्चन और यहां राइट करते हैं, पहले इसको राइट करिए। देखो स्टूडेंट, ये इक्वेशन है कॉनिक्स इक्वेशन, 2x² प्लस 4xy प्लस 2y² प्लस 6x प्लस 12y प्लस 7 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, कॉनिक्स के जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी एच जी एफ का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। यही पहला स्टेप है। चलिए ऑब्टेन किया जाए सोल्यूशन। सबसे पहले कॉनिक्स का इक्वेशन लिखिए, 2x² प्लस 4xy प्लस 2y² प्लस 6x प्लस 12y प्लस 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स, ये आपको लर्न होना चाहिए। ax² प्लस 2hxy
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंपेयर करिए, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। कंपेयर कर लीजिए स्टूडेंट, कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 2h इज इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2, 2g इक्वल टू 6, 2f इक्वल टू 12, 2f इक्वल 12, c इक्वल टू 7। और अच्छे से सॉल्व किया जाए, a इक्वल टू 2, h इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू 2, g इक्वल टू 3, f इक्वल टू 6, c इक्वल टू 7। अब यही पहला काम है, सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट फाइंड किया जाए। तो सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट ए बी सी, मेन डायगोनल पर ए बी सी, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 7। क्लियर? अब देखो, अब मुझे ऐसे चलना है, ठीक है ना। तो तुरंत देखो, h की वैल्यू यहां क्या है 2, g की वैल्यू 3, f की वैल्यू 6। अब क्या कैसे चलना है? ऐसे चलना है। ये दो डायरेक्शन आपको ध्यान देना है, एक बार इस तरीके से, एक बार इस तरीके से। अब यहां से h की वैल्यू क्या है 2, g, अब तुरंत यहां पर आ जाएंगे, g की वैल्यू 3 और f की वैल्यू क्या है 6। क्लियर? अब इसी को सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट। देखो, मैं एक सॉल्व करता हूं डिटरमिनेंट, उसकी भी वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आएगा। देखिए कैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आता है 2। यहां देखो 14 माइनस 36 माइनस 2, रो कॉलम इग्नोर कर लीजिए। देखिए ये 14 माइनस 18 आ गया है, 18, ठीक है ना। 14 माइनस 18 प्लस 3, यहां से रो कॉलम छोड़ेंगे तो 12 माइनस 6 हो गया। ओके स्टूडेंट, यहां देखो डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू, अब यहां से ये हो गया 22 और माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 3 इंटू 6 हो गया। देखो डेल्टा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 44 प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। समझ में आया ना। और यहां से देखो ये माइनस 44 होगा, कैसे? क्योंकि 36 वैल्यू लार्जर है तो ये नेगेटिव है, तो ये माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 22 टू जा माइनस 44, ठीक। और प्लस देखो ये माइनस प्लस 2 4 जा 8 और 3 6 जा 18 हो गया। और ये ओवरऑल कितना हो जाएगा माइनस 44 प्लस 26 हो गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ये हो गया माइनस 18 नॉट इक्वल टू 0 हो गया। देख सकते हैं आप माइनस 18। आप इन दोनों को ऐड करिए तो 8 और 6 ऐड करेंगे 14, यहाँ 4 हो गया, और 2 और 1 ऐड करेंगे 3, एक कैरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4। इस तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व किए, माइनस 18 देखो नॉन जीरो आ गया। तो आप देख सकते हो 26 और 18 जब ऐड करेंगे, यहाँ 4 हो गया और फिर देखो ये 3 फिर 4, बेसिक कैलकुलेशन है, आप देख सकते हो ये नॉन जीरो आ गया, ठीक है ना। नॉन जीरो आने का मतलब डेल्टा नॉन जीरो आ गया, तो कंफर्म है स्टूडेंट, जो कॉनिक्स जो रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो पक्का रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि डेल्टा नॉन जीरो है, डेल्टा नॉन जीरो है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो क्या करेगा आप देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। देखिए अगला है, तुरंत देखो पहला जो कंडीशन में लिखवाया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 2, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 2, या इसका मतलब a इक्वल टू बी और डेल्टा नॉन जीरो। तो रेडियस देख सकते हो c क्या है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं।
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मीन्स जी की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस एफ की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 7। आप यहां देख सकते हो ये हो गया 9 प्लस 36 माइनस 7 यानी 45 माइनस 7 38 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, डेल्टा नॉन जीरो, ए इक्वल टू बी। ये किसका कंडीशन है? सर्किल होने का कंडीशन है। इसका मतलब जो ये कॉनिक्स का इक्वेशन है वह सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। सर्किल पर टिक मार देंगे। ये थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो जल्दी होगा, ठीक है ना? तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स को जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स से कंपेयर करिए। 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12y प्लस 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स क्या है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट कंपेयर कर लीजिए। a इक्वल टू 2, 2h इक्वल टू 4 हो गया, b इक्वल टू 3, 2g इक्वल टू 6, 2f इक्वल टू 12, c इक्वल टू 7। आप यहां देखिए पहले इक्वेशन से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, तो देखो यहां 2 हो गया। दूसरे इक्वेशन से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a, तो a इक्वल टू 2, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h, एक्स वाई का कोफिशिएंट 4, तो 2h इक्वल टू 4। देखो यहां से y स्क्वायर का कोफिशिएंट b, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, तो b इक्वल टू 3, x का कोफिशिएंट 2g, x का कोफिशिएंट 6, 2g इक्वल टू 6। सिमिलरली 2f इक्वल टू 12, c इक्वल टू 7। कैलकुलेट कर लीजिए। a इक्वल टू 2, h इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, g इक्वल टू 3, ठीक है ना? f इक्वल टू 6, c इक्वल टू 7। अब यहां पर क्या करें? डेल्टा कैलकुलेट कर लें। तो डेल्टा a 2 हो गया, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 7। अब यहां ऐसे चलते हैं। ऐसे चलने का मतलब इसको फीड करिए। h की वैल्यू 2, g की वैल्यू 3, f की वैल्यू 6। अब उसके बाद ऐसे चलेंगे, ठीक है? यानी इसको फीड किया जाए। तो अब HGF, तो H की वैल्यू 2, जस्ट इसके नीचे आएगा G की वैल्यू 3, F की वैल्यू 6। ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे। यही मेन है। बनाने आ गए तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो बहुत इजी है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगा? अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये नॉन जीरो ही आएगा। R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लीजिए, मतलब एक्सपेंड कर दीजिए R1, R2, R3 किसी रो के रिस्पेक्ट में या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लीजिए, तो डेल्टा नॉन जीरो पक्का आएगा। ठीक है? अब इसके बाद क्या करें? एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट कर लें। एच स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए का वैल्यू 2 इंटू बी की वैल्यू 3। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया? 4 माइनस 6 माइनस 2। इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो क्या है? ये वैल्यू इलिप्स है। क्या है? इलिप्स का कंडीशन। इसका मतलब ये जो कॉनिक्स का इक्वेशन है वो इलिप्स से रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन सी सही है। ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर देखो कितना आसान है। आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो इस डिटर्मिनेंट को R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है? नॉन जीरो आएगा।
तो देख लो, एक मैं सॉल्व करके बता भी दे रहा हूं कैसे नॉन जीरो आ रहा है, बाकी जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है। R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड, देखो मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूं, एक्सपेंड बाई R1। यहां डेल्टा इक्वल टू, देखो ये प्लस है तो 2, रो कॉलम इग्नोर करेंगे तो यहां देखो 21 माइनस 36, ठीक है, तो -2, रो कॉलम इग्नोर करेंगे ऐसे, 14 माइनस 18 हो गया, प्लस फिर यहां से देखो रो कॉलम इग्नोर करेंगे, 12 क्या है 3, प्लस माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस 2 माइनस 2, फिर देखो प्लस 3, रो कॉलम छोड़ेंगे तो देखो 12 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 3 3 जा 9 हो गया। तो देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, 2 इंटू ये कितना हो गया -15, क्लियर, -2 इंटू -4 हो गया, और +3 इंटू 3 हो गया, तो डेल्टा इक्वल टू -30 हो गया, और ये प्लस ये हो गया आपका 8 प्लस 3 3 जा 9 हो गया। अब देखिए अब कितना हो गया, -30 प्लस 17, देख सकते हो यहां से -13, नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो आ गया ना। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कोई बहुत कठिन थोड़ी है। हमेशा जब भी देखो, जब पैराबोला का कंडीशन होल्ड हो रहा है, इलिप्स का कंडीशन होल्ड हो रहा है, हाइपरबोला का कंडीशन होल्ड हो रहा है, तो समझ जाओ स्टूडेंट, ये जो डेल्टा है, सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो नॉन जीरो होता है। आप सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट को, नॉन जीरो ही आएगा, तो कंपटीशन में उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी देखो, जब ये सब कंडीशन होल्ड हो जाए, ये कंडीशन h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, तो पक्का है डेल्टा यानी सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो ही होगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे मैं यहां सॉल्व करके दिखा दिया हूं, लेकिन कंपटीशन में सॉल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, तो इस बात का ध्यान रखना, तो इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, ये सब क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर आपको तरीका पता नहीं है तो तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो, इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स गिवन है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, मतलब पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे। आप इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स राइट कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स से कंपेयर कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट कंपेयर करिए, a इक्वल टू 2, 2h इक्वल टू 12, b इक्वल टू 3, 2g इक्वल टू 6, 2f इक्वल टू 12, c इक्वल टू 7। तो देखो, a इक्वल टू 2, h इक्वल टू 6, b इक्वल टू 3, यहां देखो g इक्वल टू 3, f इक्वल टू 6, c इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो यहां से अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा क्या होगा, a 2 हो गया, b 3, c की वैल्यू 7। अब फिर देखो ऐसे चलेंगे, ठीक है ना, मतलब h की वैल्यू 6, g की वैल्यू 3, f की वैल्यू 6। अब क्या है,
फिर ऐसे चलेंगे, ठीक है ना, दो सिंबल है। अब क्या है, एच जी एफ, एच की वैल्यू 6, जी की वैल्यू 3, एफ की वैल्यू 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये ध्यान देना है, जब इसको सॉल्व करेंगे पक्का है नॉन जीरो आएगा, सॉल्व करके देख सकते हैं। जब ऐसा है तो तुरंत आप क्या करिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लीजिए। तो कितना होगा, एच की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस, सॉरी स्टूडेंट यहां 4 रहेगा, ठीक है, ओ 2 ही रहेगा, वेरी वेरी सॉरी स्टूडेंट। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 2 इंटू बी की वैल्यू 3, ये कितना हो जाएगा, ये 36, 6 स्क्वायर 36 माइनस 6, यानी ये 30 ग्रेटर देन 0। आप यहां देख सकते हो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। जब ये ग्रेटर देन 0 है तो सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट नॉन जीरो देगा। इसका मतलब स्टूडेंट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तुरंत आप कैलकुलेट करो एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अगर ये लेस देन 0 हो, या स्टूडेंट एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो, या एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो, इन तीनों केस में डेल्टा नॉन जीरो ही आएगा, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, समझ लो डेल्टा नॉन जीरो है, ठीक है। तो अब ये किसका कंडीशन है, हाइपरबोला का। क्या है ये, हाइपरबोला का कंडीशन। हाइपरबोला मतलब डी क्वेश्चन सही है। देख सकते हो स्टूडेंट, मैंने क्या किया, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कैलकुलेट किया, एच की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर हो गया माइनस 2, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 2 3 जार 6, 36 माइनस 6 यानी 30 ग्रेटर देन 0। ये हाइपरबोला का कंडीशन बन गया। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट। अब क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे क्या आएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट कंपेयर कर लीजिए स्टूडेंट। जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, देख सकते हो a की वैल्यू 4 और 2h की वैल्यू यहां देखो 12 हो गया, b की वैल्यू 9, 2g की वैल्यू 6, 2f की वैल्यू 12, c की वैल्यू 9 हो गया। a इक्वल टू 4, h की वैल्यू 6, b की वैल्यू 9 और g की वैल्यू ये कितना 3, f की वैल्यू 6, f की वैल्यू 6 हो गया, c इक्वल टू 9 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से कैलकुलेट करो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू, इसी की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लो। एच स्क्वायर का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू बी की वैल्यू 9, ये हो गया 36 माइनस 4 9 जा 36, इट बिकम्स 0। देखो स्टूडेंट एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, डेल्टा पक्का है नॉन जीरो ही होगा, और डेल्टा की वैल्यू मैं यहां इंडिकेट कर देता हूं। क्या बनेगा, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 9, ठीक है। और उसके बाद देखो ये वाला सिंबल याद किए रहेंगे, एच जी एफ फिट करिए, एच की वैल्यू 6, एच जी की वैल्यू 3, एच जी
एफ की वैल्यू 6। उसके बाद जस्ट ये वाला सिंबल याद करिए, कौन वाला, ये वाला मैं बताया था ना, तो मतलब अब ऐसे फिट करेंगे तो क्या है, एच की वैल्यू 6, एच की वैल्यू 6, जी की वैल्यू 3, एफ की वैल्यू, एच की वैल्यू 6, देखो मैंने किया एच इक्वल टू 6, जी इक्वल टू 3, जी इक्वल टू 3 हो गया और एफ की वैल्यू 6 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम काम करते हैं, हम सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू हम R1 के रिस्पेक्ट में, इस डिटरमिनेंट को R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे तो डेल्टा नॉन जीरो आ जाएगा, पक्का है। तो देखो ये किसका कंडीशन है, पैराबोला का, तो स्टूडेंट ये फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे प्रश्न नंबर पर सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।